नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, आप लोगों के लिए काम करने का। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर में तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जोधपुर का पिक्चर सही देख रहे हो। दोस्तों, एम्स जोधपुर में कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, CSSD सुपरवाइज़र एंड भी अन्य पोस्ट है। टोटल 34 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर 3 पोस्ट, CSSD सुपरवाइज़र 1 पोस्ट, लॉन्ड्री मैनेजर 1 पोस्ट, सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर 1 पोस्ट, सैनिटेशन ऑफिसर 3 पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 4 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर फॉर विजिलेंस सेल सिविल 1 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर फॉर AC एंड रेफ्रिजरेशन 1 पोस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट 3 पोस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 7 पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट 4 पोस्ट, सीनियर हिंदी ऑफिसर 1 पोस्ट। दोस्तों, पे स्केल, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट में नोटिफिकेशन से डिस्कस कर रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। दोस्तों, एक बात आप लोगों के लिए बोलना है, आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। ये जो पोस्ट है जितना भी, वो डेपुटेशन बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला। दोस्तों, 3 साल का डेपुटेशन होगा। यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। दोस्तों, अप्लाई मोड आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। जो पोस्टल एड्रेस है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जोधपुर 342005 राजस्थान। इस एड्रेस पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 13 मार्च से अप्लाई चल रहा है। अप्लाई का लास्ट डेट 6 मई 2024। ऑफलाइन अप्लाई का पोस्टल एड्रेस का, ठीक है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके बाय पोस्टल सेंड करना है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑफिशियल साइट दोस्तों www.aimsjodhpur.edu.in। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज, आप देख सकते हैं एम्स जोधपुर का। शुरुआत में ही नोटिफिकेशन का नंबर है, उसके बाद डिपुटेशन बेसिस एकदम ब्लैक करके दिया हुआ है। जो पहला जो पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, आप लोगों को जो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी सैलरी स्केल है, पे स्केल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जो लोग ऑफिसर हो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी अथवा किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अथवा स्टैट्यूटरी अथवा ऑटोनोमस कोई बॉडी अथवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप ऑफिसर हो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक नंबर पे, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट एज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपने रेगुलर बेसिस असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेम पोस्ट में आप नौकरी नहीं कर रहे हो, अगर आपने 5 साल से जो आप ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हो रेगुलर 5 साल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो डिपुटेशन के लिए। यहाँ पर 3 पोस्ट है। सेकंड पोस्ट CSSD सुपरवाइज़र, 7 लेवल 7 का सैलरी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 7 CPC का, ठीक है। आप लोग को ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अथवा होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों, सेम पोस्ट में अगर है आप CSSD सुपरवाइज़र तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अथवा CSD सुपरवाइज़र विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन। अगर आपने CSD सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हो और साथ में रेगुलर 5 साल ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे में आपने नौकरी किया 5 साल रेगुलर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट है। दोस्तों, लॉन्ड्री मैनेजर, यहाँ पर लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी दोस्तों 35,400 टू 1,12,400। और लेवल 7 का जो सैलरी मिलता है दोस्तों 44,900 टू 1,42,400 का सैलरी मिलता है लेवल 9 का, ठीक है, लेवल 7 का। दोस्तों, लॉन्ड्री मैनेजर को आपको होना चाहिए, लॉन्ड्री मैनेजर का पोस्ट के लिए आपको होना चाहिए ऑफिसर वर्किंग इन ए कम से कम 200 बेड वाला हॉस्पिटल, इन ए 20 बेडेड हॉस्पिटल ऑफ सेंट्रल
किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट का अथवा सेंट्रल ऑटोनोमस या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी 200 बेड वाला हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल का, अगर अपने हॉस्पिटल में अगर लॉन्ड्री मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस लॉन्ड्री मैन में, अगर अपने ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे में ऐसे कोई 200 बेडेड हॉस्पिटल में लगातार रेगुलर बेसिस 10 साल से काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट है। सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर लेवल 7 का सैलरी मिलेगा 44,900 टू 1,44,400। ऑफिसर यहाँ पर भी दोस्तों 200 बेड वाला हॉस्पिटल में देख लीजिएगा कहाँ पे, सेम पहले वाला पोस्ट में जैसा था यहाँ पर भी है वैसे ही है। और होल्डिंग सेम पोस्ट, अगर अपने सीनियर सैनिटाइजेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है सीनियर सैनिटाइजेशन ऑफिसर, अगर आपने ग्रेड पे 42,000 में ऐसे कोई 200 बेड वाला हॉस्पिटल में लगातार 5 साल से नौकरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट है। सैनिटाइजेशन ऑफिसर दोस्तों लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। ऑफिसर यहाँ पर भी 200 बेड वाला हॉस्पिटल, सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी, अगर अपने सैनिटाइजेशन ऑफिसर की तरफ काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं, अगर अपने ग्रेड पे 2200 ग्रेड पे में रेगुलर बेसिस 6 साल से 200 बेडेड किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों समझने में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि काम आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के समझ में आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर ऑफिसर सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये आप लोग देख लीजिएगा, बार बार ये पढ़ के वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ऑन रेगुलर बेसिस, हाँ रे ये पढ़ के बता दो दोस्तों। ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट बॉडी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग सेम पोस्ट रेगुलर बेसिस तो आप अप्लाई कर सकते हो एज ए मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। अथवा अगर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के तौर पे आपने विद 6 ईयर रेगुलर सर्विस, जूनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पे रिकॉर्ड ऑफिसर के तौर पे 6 साल से नौकरी कर रहे हो और ग्रेड पे आपको 2800 मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों 7 नंबर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिस रेगुलर बेसिस, यानी होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, अगर सेम पोस्ट में है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के तौर पे किसी भी सरकार स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी रिसर्च या फिर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर अपने जूनियर इंजीनियर के तौर पे 5 साल से रेगुलर सर्विस कर रहे हो किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 पोस्ट है टोटल। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर फॉर विजिलेंस सेल सिविल लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। ऑफिसर अंडर द, पढ़ लीजिएगा सेम, अगर अपने एनालॉगस पोस्ट नहीं है यानी सेम पोस्ट नहीं हो, अगर अपने जूनियर इंजीनियर सिविल के तौर पे 5 साल से रेगुलर नौकरी कर रहे हो इन ग्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पर दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन 7 पोस्ट, सेम पोस्ट। ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे थोड़ा अलग है दोस्तों, मिनिस्ट्रीज अथवा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा CPWD अथवा MES अथवा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अथवा DOT डॉट अथवा स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज इंजीनियरिंग सर्विस एंड अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट स्टेटूटरी ऑटोनोमस बॉडी होल्डिंग, अगर सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आप 5 साल से रेगुलर सर्विस कर रहे हो एज ए जूनियर इंजीनियर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 1 पोस्ट है। सीनियर फार्मासिस्ट लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। ऑफिसर देख लीजिएगा कहाँ का ऑफिसर होना चाहिए, अगर सेम पोस्ट में है सीनियर फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है अब तो आपको 6 साल रेगुलर बेसिस फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की नौकरी करता हुआ होना चाहिए और बेसिक जो ग्रेड पे होगा वो 2800 होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं
होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, सेम पोस्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेम पोस्ट में नहीं है, यहाँ पर भी सेम ऊपर का जो क्वालिफिकेशन सीनियर और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का क्वालिफिकेशन सेम आपको 6 साल फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की तौर पे काम करना होगा और ग्रेड पे होगा 2800। यहाँ पर 7 पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी 12 नंबर पोस्ट दोस्तों। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए ऑफिसर होना चाहिए स्टेट सेंट्रल या फिर सेंट्रल स्टेट जो ऑटोनोमस बॉडी से। सेम पोस्ट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे। अगर नहीं है तो आपको 5 साल रेगुलर बेसिस सर्विस करना होगा ग्रेड पे 4200 के साथ अथवा इसके ऊपर, यानी ग्रेड पे 4200 से ऊपर, 4200 कम से कम, नहीं तो उसके ऊपर। यहाँ पर 2 पोस्ट है दोस्तों। 13 नंबर पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। आप लोगों को ऑफिसर होना चाहिए, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से ऑफिसर होना चाहिए, ऑब्लिक देके। और अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पर्सनल असिस्टेंट। अगर नहीं तो आपको 10 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए ग्रेड पे 2400 में, 2400 ग्रेड पे में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो 4 पोस्ट के दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर। इसका क्वालिफिकेशन पूरा डिफ़िकल्ट है, पढ़ के बताना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, बहुत ही ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को। ऑफिसर देख लीजिएगा सेंट्रल अथवा स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी का ऑफिसर होना चाहिए। अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो एज ए सीनियर हिंदी ऑफिसर तो आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा अगर हमसे आपने 5 साल रेगुलर सर्विस किया है, रेंडर्ड ऑफिसर अपॉइंटमेंट देयर टू द रेगुलर बेसिस इन द पोस्ट पेमेंट टू, जैसे कि 9300 से लेकर 34,800 का जो पेमेंट है उसमें अगर आपने, और ग्रेड पे 4200, उसमें आपको इस पे स्केल में आपको 5 साल रेगुलर सर्विस करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए होगा। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, आपको हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे और दिया है अथवा एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, मतलब आपका जो मीडियम है वो डिग्री लेवल पे जो होना चाहिए, मतलब डिग्री लेवल पे आपका जो ग्रेजुएशन के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे तो मास्टर डिग्री मांगा है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका अगर आपने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अथवा यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है दोस्तों, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में हिंदी कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अथवा अगर आपने डिग्री लेवल का जो मीडियम था हिंदी मीडियम से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अथवा अगर ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए, अथवा अगर आपने मास्टर डिग्री दोस्तों, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश। दोस्तों हिंदी इंग्लिश की सिवा अगर आपने किसी दूसरी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए हो तो आपका जो मीडियम है मास्टर डिग्री का तो मीडियम हिंदी मीडियम होना चाहिए, और हिंदी मीडियम के साथ साथ आपकी मास्टर डिग्री में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी रहना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश रहना चाहिए। और ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया था, डिग्री लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका ग्रेजुएट डिग्री में, डिग्री की जब आपने डिग्री की है मास्टर डिग्री से पहले, उस टाइम आपका एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। अथवा आपके लिए फिर से एक ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन, अगर हिंदी इंग्लिश की सिवा किसी अन्य सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है विद इंग्लिश मीडियम, इससे पहले था हिंदी मीडियम और यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम ने अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है किसी अन्य सब्जेक्ट से हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, तो आपका इंग्लिश मीडियम से आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होगा, और साथ में हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना पड़ेगा या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका मास्टर डिग्री में रहना होगा। अथवा आपका जो मीडियम है एग्ज़ाम का डिग्री लेवल पे, यानी ग्रेजुएट डिग्री लेवल पे जो अपने मीडियम था वो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है।
अथवा आपके पास और भी एक ऑप्शन है ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश। मतलब लास्ट ऑप्शन में दोस्तों, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है हिंदी इंग्लिश के सिवा किसी अन्य सब्जेक्ट से विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी, यानी हिंदी इंग्लिश आपकी मास्टर डिग्री में कंपलसरी या फिर इलेक्टिव था, दोनों इस बार दोनों ही सब्जेक्ट था, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। और आइदर अथवा इन दोनों में से अगर नहीं भी था, कंपलसरी ना था, अथवा आइदर द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अथवा ये जो एग्ज़ाम का जो मीडियम है टू, ये दोनों मीडियम से आपको, अथवा एवं द अदर एज ए कंपलसरी, मतलब एक से ये दोनों में से आइदर द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इनमें से एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा और दूसरा होगा कंपलसरी सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक मीडियम होगा एग्ज़ाम का और दूसरा होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट का हो गया है, नहीं तो आप लोग पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, इतने एजुकेटेड आप लोग भी हो, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो आजकल दोस्तों। नेक्स्ट, और इसके साथ साथ आपका जो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट, कोर्स सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, एंड वाइवा वर्सा, अथवा 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू वर्क, मतलब 2 साल हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वर्क एक्सपीरियंस है, एंड वाइवा वर्सा, तो किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस या फिर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग किसी भी ऑफिस से आपका पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का वाइवा वर्सा पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एलिजिबिलिटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन पोस्ट का। यहाँ पर जो 200 टोटल वैकेंसी 1 पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों को मिल गए दोस्तों पे स्केल, क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल गए। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। आपका जो एज लिमिट है ये देखिए 2 नंबर कॉलम में आपका मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर, ये देखिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों 56 ईयर। ठीक है, 56 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा कॉलम में डेपुटेशन 3 साल का डेपुटेशन है। ठीक है, दे दिया है 3 ऑप्शन में 3 साल का डेपुटेशन। सिमिलर यहाँ पर कुछ जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होगा आपकी एप्लीकेशन पे जो जोड़ के देना होगा। 1 नंबर कैडर क्लियरेंस, 2 नंबर इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, 3 नंबर लिस्ट ऑफ मेजर माइनर पेनल्टीज इम्पोस्ट, अगर आपकी सर्विस करते हुए मेजर माइनर कोई पेनल्टी आपकी सर्विस लाइफ में हुआ है, इफ़ एनी ऑफिशियल लास्ट 10 साल के भीतर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। 4 विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 1 साल में, अटेस्टेड फोटो कॉपी ARC ये देख लीजिएगा, 5 ईयर अटेस्टेड ईच आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भर के जो जहाँ भेजना होगा ये देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल, आप लोग तो डिपार्टमेंटल से प्रेयर करो तो आपका थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये स्क्रीन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मैं इसको दूसरी तरह से आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों को अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर, और 2 जो जहाँ पर 2 डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन मैंने पहले एक बार पोस्टल एड्रेस बताया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर 342005 राजस्थान। दोस्तों बाई स्पीड स्पोर्ट आप लोगों को सेंड करना होगा, अथवा रजिस्टर AD। द लास्ट डेट ऑफ द रेसिपेंट एप्लीकेशन 45 डेज आफ्टर पब्लिकेशन। एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 13 मार्च को पब्लिश हुआ है, इसलिए 6 में आप लोगों को एफ्लुएंट मतलब आपका एप्लीकेशन पोस्ट करने का लास्ट डेट है, मतलब आपको पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, जब आप अप्लाई करेंगे ये देखिए 10 नंबर पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आपका जो जिस खाम के अंदर आप एप्लीकेशन डालोगे खाम के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ऑन डेपुटेशन बेसिस, ये आपको लिख के देना होगा डबल कोटेशन में। ठीक है, अब देखा तो आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, दोस्तों ये है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है। सही से इसे आपको ये फिलअप करके भेज दीजिएगा दिए गए पोस्टल एड्रेस पे। 6 मई से पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, डेपुटेशन में 3 साल नौकरी करना चाहते हो एम्स जोधपुर में, तो ये है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आपको लगता है दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हो, मेहनत किया है,
वीडियो आपके लिए अच्छे रहे, हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए आप लोगों के लिए काम करने का, और सब्सक्राइब करके फल भी दे दीजिएगा मेरी मेहनत का। फिलहाल दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर और ऑनलाइन ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है ऑफिशियल, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन में 2 बार क्लिक कीजिए, आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, और दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग मार्च महीने का 100 भी नोटिफिकेशन देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू।